यदि आप पोल्स के नियर बाय लैटिट्यूड्स के पास रहते हैं तो आपने जरूर ये रंगीन और शिमरिंग लाइट्स नाइट स्काई में देखे होंगे, और अगर नहीं भी रहते हैं तो बुक्स, मूवीज या इंटरनेट पर जरूर ही देखे होंगे। These are the auroras और the northern lights। कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के कुछ नेटिव्स तो ये मानते हैं कि ये ऑरोरा उनके एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स है जो स्काई में डांस कर रही है, और नॉर्थ के कुछ लोग ये मानते हैं कि ये नॉर्दर्न लाइट्स स्काई पहुंचने का एक ब्रिज है जो गॉड्स ने खुद बनाए हैं। ये इथेरियल नज़ारा नेचर के सबसे ब्यूटीफुल नज़ारों में से एक है, लेकिन ये लाइट्स स्काई में अपीयर कैसे होते हैं? Let's find this out on today's episode of Topper Wow Facts। हमारा सन हमसे अप्रोक्सीमेटली 93 मिलियन माइल्स दूर है, लेकिन इसके इफेक्ट्स इसकी विजिबल सरफेस से कई अधिक दूरियों तक दिखते हैं। सन पे होने वाला एक स्टॉर्म गस्ट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स स्पेस की ओर फुल फोर्स में छोड़ता है। सन के इन चार्ज पार्टिकल्स को कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं, CME इन शॉर्ट। ये चार्ज पार्टिकल्स कभी कभार हमारे अर्थ के रास्ते में पड़ जाता है, और जब ये मैग्नेट फील्ड्स और एटमॉस्फेयर के बीच में आ जाता है तो ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सन के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रैपिडली एक्साइट करते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट अप हो जाते हैं। बट व्हाट डज इट मीन फॉर एन एटम टू बी एक्साइटेड? एटम्स में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको ऑर्बिट करता रहता है। जब सन के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर एटम्स को स्ट्राइक करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हायर एनर्जी ऑर्बिट की ओर मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स वापस से अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट पर आते हैं, तब वह लाइट के पार्टिकल या फोटोन रिलीज करते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे जो साइंस और प्रिंसिपल्स यूज होता है उसका एक एवरीडे एप्लीकेशन भी होता है। कैन यू टेल अस वेयर? थिंक अबाउट इट। दैट्स राइट, ये कई बिलबोर्ड्स और एडवर्टाइजिंग साइंस में नियॉन लाइट्स के ट्यूब्स में होता है। इस इंस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नियॉन साइन के ग्लास ट्यूब के अंदर नियॉन एटम्स को एक्साइट करने के लिए होता है। द कलर्स इन द ऑरोरा वर आल्सो अ सोर्स ऑफ मिस्ट्री एंड सुपरस्टिशन थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक वीक पहले नाइट स्काईज में एक रेड कलर की लाइट स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में देखी गई थी। लोगों ने इसे एक अलग ही नजरिए से देखा। उनका मानना था कि यह वॉर और डेथ का बुरा संकेत था, लेकिन साइंस के पास इसका एक लॉजिकल आंसर था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर गैस अपना अलग ही रंग दिखाती है। ऑरोरा में ऑक्सीजन ग्रीन कलर और नाइट्रोजन रेड और ब्लू कलर में दिखाई पड़ती है। हर गैस यूनिक है और उनके अपने यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जिनसे वे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप और मैं। कमिंग बैक टू CMEs जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करती है, उनके पास अपने खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये CMEs जब अर्थ की ओर बढ़ती है तब ये कहना मुश्किल होता है कि ये कौन से डायरेक्शन में हिट करेगी। अगर ये सही डायरेक्शन में हिट करती है तो ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और वो ब्यूटीफुल ऑरोरास बनाती है। अदरवाइज इट जस्ट फिजल्स आउट। इन द करेंट सिनेरियो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि हम ऑरोरास के एक्यूरेट टाइमिंग को प्रेडिक्ट कर सकें। ये स्पेक्टेकुलर लाइट्स बहुत ही ब्राइट होती है, जिसकी वजह से आप इन्हें स्पेस से भी देख सकते हैं। सैटेलाइट के थ्रू इनकी अर्थ की ऑर्बिट से बहुत पिक्चर्स निकाली गई है जो बेहद ही स्ट्राइकिंग है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये अर्थ की डार्क साइड में दूसरे प्लैनेट से भी देखी जा सकती है। स्पीकिंग ऑफ अदर प्लैनेट्स, दे हैव देम टू। वॉयेजर्स 1 और 2 मिशन के थ्रू जुपिटर और सैटर्न और उसके बाद यूरेनस और नेपट्टून पर ऑरोरा की पिक्चर्स निकाली गई हैं। तब से हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी कई तस्वीरें निकाली जा चुकी हैं। जुपिटर और सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से वहां पर ऑरोरा और भी स्ट्रांग अपीयर होता है। वैसे तो ऑरोरा कर्टन्स ऑफ लाइट्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड्स पर आर्क्स और स्पाइरल्स ऑफ लाइट्स की तरह भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये लाइट्स आपको आर्टिक ओशन के नॉर्दर्न रीजन्स में जैसे कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आइसलैंड, ग्रीनलैंड एंड रशिया जैसे कंट्रीज में देखने को मिल सकता है। ये कभी कभार सदर्न लैटिट्यूड्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी दिख जाता है जब ये स्ट्रांगली अपीयर होता है। इन लाइट्स का अर्थ के साउथ पोलर रीजन्स में भी एक काउंटर पार्ट है जिसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। आज के टाइम में ऑरोरा उतना मिस्टीरियस नहीं रहा जैसा उसे
एंशिएंट टाइम्स में माना जाता था। चारों ओर से लोग आते हैं सिर्फ इन लाइट्स के अपीयरेंस को देखने के लिए। भले ही हम इन अरोरा के साइंटिफिक रीजंस को जानते हैं, फिर भी ये हमारे इमेजिनेशंस को अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। That's all for now. I'll see you in the next video. Till then, keep learning. If you enjoyed this video, remember to like, share and subscribe. Stay tuned for more exciting content.